अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाक भारत टाकरा। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। एक बार फिर आमने सामने होगी दुनिया क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें, पाकिस्तान और भारत। भारत और पाकिस्तान का जब भी टाकरा होता है उस टाकरे से पहले हम आपके लिए एक फैक्ट बेस्ड और बहुत सारे इमोशंस के साथ एक प्रोग्राम लेके आते हैं। रुमाना इसार खान पाकिस्तान जियो न्यूज के स्टूडियो से हमारे साथ आप देख रहे हैं दानिश अनीस इस वक्त मौजूद हैं। दानिश के पास आपको लेकर चलेंगे। दानिश अपने साथ मौजूद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन पहले यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं 1983 विश्व विजेता टीम के कप्तान कपिल पाजी। हमारे साथ मौजूद हैं टीम इंडिया के पूर्व बैटिंग कोच संजय बांगर जी। सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मुकाबलों में टीम इंडिया की कप्तानी करने वाले रिकॉर्डधारी कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, और टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन साहब हमारे साथ यहां ज्वाइन कर रहे हैं शो में। साथ ही एबीपी न्यूज के हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक भी हमारे साथ मौजूद है। आइए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जियो न्यूज के स्टूडियो दानिश के पास। दानिश, आपके साथ कौन कौन खास मेहमान वहां पर मौजूद हैं? बहुत शुक्रिया रुमाना इसार खान। कुछ दिग्गज आपके साथ हैं तो कुछ दिग्गज हमारे साथ भी हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ है और टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ है। वी कीप थिंग्स वेरी सिंपल हियर। बात करेंगे क्रिकेट पर। रुमाना, बड़ा मज़ेदार मैच होने वाला है। एशियन क्रिकेट अब सिर्फ 2-3 टीमों तक महदूद नहीं रही है, इसमें 5 टीमें सारी की सारी तगड़ी नजर आती हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड टूर्नामेंट ओवरऑल। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, अलग अलग टीम्स जो इस एशिया कप में किस्मत आजमाने के लिए उतरेंगी, लेकिन जाहिर सी बात है अगर फेवरेट्स की बात की जाए तो मैं तो इसी सवाल के साथ शुरुआत करने वाली हूं, और मुझे लगता है मोइन खान साहब से ही शुरुआत करते हैं। फेवरेट कौन, आपको क्या लग रहा है, रेपुटेशन या फिर फॉर्म, किसके साथ आप जाएंगे? मोइन भाई जी, सबसे पहले तो रोमाना थैंक यू वेरी मच। सबको सलाम मेरा, जो भी हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट बैठे हैं, हमारे कोलीग्स बैठे हैं, और नमस्ते तमाम इंडिया को। बिल्कुल मुझे बज़ाहिर ऐसी लगता है क्योंकि मैंने पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा एशिया कप जीता था मेरी कप्तानी में। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया पाकिस्तान का हमेशा प्रेशर गेम होता है। प्रेशर गेम में आपको कंसिस्टेंटली फाइट करनी पड़ती है डोमिनेट करने के लिए ओपोनेंट को। तो नो मैटर व्हाट, पाकिस्तान इंडिया का किसी की भी फॉर्म अच्छी हो, किसी की फॉर्म अच्छी ना हो, बट ये चीज़ मैटर करती है एट दी एंड कि आप कितनी ज़्यादा फाइट करते हो, कितना एग्रेसिव होते हो, कितना कंपोज होते हो, कितना फोकस होते हो आप अपनी एटीट्यूड को लेके कि आप कंसिस्टेंटली फाइट कर सको। और जो टीम कंसिस्टेंटली फाइट करेगी, मैं समझता हूँ इन दोनों नेशंस के अंदर हमेशा से यही हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का गेम होता है। तो प्रेशर जो होता है ना, कोप अप करना, वो आप एग्रेसिव अप्रोच के साथ ही कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम बैक ऑफ योर माइंड थोड़ा इंजॉयमेंट फैक्टर भी होना चाहिए कि आप यानी अपने ओपोनेंट के साथ खेलते हुए मजे भी ले रहे हो। एंजॉयमेंट फैक्टर तो बहुत जरूरी है, क्योंकि फैंस वही रोमांच देखना चाहते हैं। जल्दी सबसे एक क्विक रिएक्शन, आउटराइट फेवरेट इस मुकाबले में लग रहा है आपको? संजय जी, कोई है क्या टीम? संजय जी। मुझे तो लगता है कि भारत की टीम ही फेवरेट है, क्योंकि जो उनका रिकॉर्ड है खासकर 50 ओवर फॉर्मेट में पिछले कुछ सालों से, तो हमेशा वो हावी रही है और बड़े मैचेस अच्छा खेली है। ठीक है, कपिल पाजी। आज से पहले मैं ये कह सकता था कि शायद इंडिया का बहुत भारी जोश है, बेटर टीम है, लेकिन अब हाल ही में पिछले 6 महीने 1 साल में ये कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल है जज करना कि आप कहो कि इंडियन टीम बहुत हावी हो सकती है पाकिस्तान के लिए। अब ऐसा सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान नंबर 1 बनी है, उनके पास एबिलिटी है, उनके पास बेहतर प्लेयर आ गए हैं। तो अभी कहना बहुत मुश्किल है कि इंडिया बहुत ताकतवर है। बिल्कुल। रज़ाक भाई, टीम सिलेक्शंस की बात है और जो टीम स्टैंडिंग्स की बात है, फेवरेट्स की बात है। जी रज़ाक, उनके सवाल के जवाब देते फिर मैं भी एक सवाल करना चाहूँगा। पाकिस्तान की टीम मच बेटर देन इंडिया अभी राइट नाउ। जैसे उन्होंने कहा कि अगर 6 महीने पहले की बात करें तो और चीज़ है, पर अभी जो पाकिस्तान की मूवमेंट, जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है वो बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में, और कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। अभी इंडिया की टीम में रिसेंटली नए प्लेयर्स भी आए हैं, पर पाकिस्तान टीम में जितने प्लेयर्स आए हैं वो सारे मैच्योर हैं और उनको सीनियर भी हैं और प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। अभी अब देखा जाए, फ़खर की देख लें, फ़खर को देख लें, इमाम को देख लें, बाबर आजम को देख लें, इफ्तिखार को देख लें, तो पाकिस्तान टीम काफ़ी सीनियरिटी के हिसाब से बेटर लग रही है। ठीक है, क्विकली सिकंदर आप भी अपना फेवरेट बता दें। देखिए, मैं तो पाकिस्तान को ही कहूँगा, मगर जो एक वीक पॉइंट जरूर है हमारा, वो है मिडिल ऑर्डर। तो हमने देखना है कि मेरा जो फोकस है वो मिडिल। मैं सबसे पहले तो सॉरी
सलाम, नमस्ते कपिल भाई साहब, सर जी, आपको देख के बड़ी खुशी हुई। और अजहर भाई भी वहाँ मौजूद हैं, उनको सलाम, और दूसरों को भी। अजहर भाई तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं। तो पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है, अगर वो सही चल गया जिस तरह के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को हराना बड़ा मुश्किल फॉर अ मोमेंट रुमाना, अगर हम टीम्स को थोड़ा सा साइड पे रखें, रीसेंट एक्सपीरियंस की बात कर लें, अजहर बाजी कितना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान पिछले 1.5-2 महीने से श्रीलंका में मौजूद है, वहां पर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स की पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है, कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स। क्या ये भी मैटर करेगा, क्योंकि इंडिया ने रीसेंट टाइम्स में श्रीलंका में क्रिकेट इतनी ज्यादा खेली नहीं है जितनी पाकिस्तान खेलता हुआ आया है अभी? नहीं, बिल्कुल मैटर करेगा, क्योंकि अगर आप एक कंट्री में अगर ज़्यादा 1.5-2 महीने से मैचेस खेल रहे तो आपको बिल्कुल कंडीशंस के बारे में मालूम है और वेदर के बारे में भी पता है और विकेट कैसी खेलती है पता है। क्योंकि उमूमन ये देखा जाता है कि श्रीलंका में जो विकेट्स होती है वो बिल्कुल थोड़ी स्लो होती है और उतना ज़्यादा बाउंस नहीं होता। जैसा कि लोग कहते हैं कि बॉल स्विंग होगा, मैं नहीं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा स्विंग होगा बॉल, बट पहले 2-3 ओवर ज़्यादा स्विंग होगा। बट लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान को अगर देखेंगे तो 1.5-2 महीने से वहाँ खेले तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज है। बट लेकिन देखिए, आप जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो आप हर सिटी में या हर कंट्री में जाएंगे, जो भी कंडीशंस रहेंगे वहाँ पे आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो टीम अपने आप को अच्छा अडेप्ट करेगी वही टीम कहीं पे भी जीत सकती है। हाल ही में पिछली बार जब भारत और पाकिस्तान का सामना हुआ तो सिर्फ एक शख्स ने पूरी टीम को हरा दिया। जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विराट कोहली, और इसीलिए मैं संजय भाई आपसे, मोइन भाई आपसे ये सवाल लेना चाह रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि एक बार फिर सिंगल हैंडेडली, भले ही फॉर्मेट अलग है, वो T20 है, ये वनडे है, क्या एक शख्स जो है, जब हम विराट की बात करते हैं तो क्या सारी चीजें हट के एक तरफ और वन मैन आर्मी पूरी टीम पर भारी पड़ सकता है? क्या पाकिस्तान को इस बार सबसे ज्यादा जो सता रहा होगा वो सता रहा होगा कि विराट ने पिछली बार कैसे जीत छीन ली थी उनसे? संजय भाई, मुझे लगता है कि किसी भी टीम के लिए अगर एक प्लेयर के ऊपर इतना ज़्यादा निर्भर होता है वो अच्छे संकेत नहीं होते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो टीम है ओवरऑल बैलेंस बेहतर हो। तो अगर कोई भी प्लेयर के ऊपर इंडिविजुअली, जैसे पिछले समय में हमने काफ़ी बार देखा है कि पाकिस्तान की टीम भी काफ़ी निर्भर रहती है बाबर आजम के और उनके फॉर्म के ऊपर कि किस तरह से, अगर कल के मैच में भी हमने देखा नेपाल के खिलाफ जब 2 या 3 विकेट चली गई थी तो बाबर आजम को आखिर तक खेलना पड़ा था, तभी वो विशाल स्कोर बना पाई थी। तो एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी ज़रूर होते हैं हर टीम में, मगर उनके इर्द गिर्द भी बेहतर खिलाड़ी होते हैं, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा तभी टीम आगे निकल पाती है। मोइन भाई, आपका भी रिएक्शन जानना चाहते हैं? जी मोइन भाई, इसी बात पे कि क्या पाकिस्तान जो है, देखें ऑब्वियसली इंडियन टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जी, किसी एक इंडिविजुअल पे आप बैन नहीं कर सकते। नो डाउट विराट इज अ सुपर प्लेयर और प्रीवियसली बड़े मैचेस के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ उसने बड़ी इनिंग जरूर खेली है, बट स्टिल देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर व्हेन पाकिस्तान एंड इंडिया प्लेज टुगेदर, यू नो। तो ये तो होता है, तो उसमें कभी आप अच्छा कर जाते हो, कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हो, कभी आप चाहते हुए कुछ नहीं कर सकते, यू नो। सो इट्स अ गेम ऑफ क्रिकेट विद लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो एक पे किसी पे ये कहना कि बाबर आजम पाकिस्तान को मैच जिता देगा, तो आई विल नॉट गो विद दिस। इट्स अ टीम गेम। टीम को कंसिस्टेंटली 11 के 11 प्लेयर्स को एफर्ट करनी पड़ती है, फिर जाके टीम जीतती है। संजय जी, अभी टीम बैलेंस की बात कर रहे थे, अतुल जी मेरा अगला सवाल आपसे है, जब भारतीय टीम अनाउंस हुई थी, अजीत आगरकर साहब ने अनाउंस की थी, तो बड़े सवाल उनसे किए गए थे कि इस टीम में राइट आर्म स्पिनर नहीं, तिलक वर्मा है पार्ट टाइम स्पिनर, बट क्या बैलेंस को लेकर थोड़ी सी परेशानी है भारत में? बिकॉज हमें तो काफ़ी वेल बैलेंस और तगड़ी टीम नजर आती है आपकी, ऑन पेपर एटलीस्ट। देखिए, पेपर पे तो हमेशा टीम बढ़िया होती है, पर एक्चुअली क्या होता है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि 2019 से नंबर 4 की बात इतनी हो रही है हमारे यहाँ पे कि एक वो बड़ा हवा सा बन गया है, नंबर 4 पे 5 पे कौन खेलेगा। और विराट जब से नंबर 3 गए तो एक दिक्कत आ गई कि आपको मैच्योर, आपने इन्वेस्टमेंट की 1 साल से, आपने KL राहुल पे, आपने श्रेयस अय्यर पे और ऋषभ पंत पे, वो तीनों एकदम इंजर्ड हो गए। ऐसा होता नहीं है पर हो गया। तो मुझे लगता है कि उसके बाद आपके पास प्लान बी पे ज़्यादा आप फोकस करेंगे। कोई सवाल तो प्रेस तो करती है कि क्या करना है, पर आपके पास बोला चाहिए हम वी आर ओके, हम मैनेज करेंगे। और मुझे लगता है कि अगर विराट नंबर 4 आ जाए और मान जाए तो मुझे लगता है इससे बेहतर बात नहीं होगी, क्योंकि ही कैन हैंडल द होल फ्लो ऑफ द गेम। वो फ्लो गेम का जो है बड़ा खिलाड़ी कर सकता है, पहले किया है बाजी। और तो विराट की क्या यूजेज कहाँ होगी और वो मानेंगे, मुड़ उठेंगे तो नहीं, ये बड़ी बात है भारतीय क्रिकेट में। पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम नंबर 1 है। लेकिन मोमेंटम की अगर बात की जाए, पाकिस्तान फिलहाल गदगद नजर आ रहा है।
वहां ऐसा लग रहा है कि नेपाल को आपने जिस तरीके से हराया है उसके बाद आपको वो मोमेंटम मिल गया है, पर ये कैसे भूल सकते हैं कि 342 जिसमें 250 से ज्यादा सिर्फ 2 बल्लेबाजों के बल्ले से निकले, और नेपाल जैसी टीम के सामने इस एशिया कप के पहले मुकाबले में एक वक्त ऐसी स्थिति आ गई थी कि पाकिस्तान का स्कोर 25 पर 2 था और 2 खिलाड़ी आपके रन आउट हो जाते हैं। फकर से लेकर इमाम तक आपकी जो ओपनर्स है वहां पर समस्या है। तो क्या ये बल्लेबाजी की मोइन भाई समस्या है पाकिस्तानी टीम के साथ? Well, I don't think so really, because ये recent past में देखें अच्छी परफॉर्मेंस रही, टीम कॉम्बिनेशन अच्छा रहा है पाकिस्तान का। That is why पाकिस्तान is become number 1 in ODI फॉर्मेट के अंदर। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई इशू है। देखिए टीम वही अच्छी होती है जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आउट हो जाए, कोई भी प्रेशर आ जाए, तो आपके पास इनफ डेप्थ में प्लेयर होने चाहिए उस प्रेशर को कोप अप करने के लिए। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल स्टार्टिंग फॉर पाकिस्तान। बाबर आजम बीइंग अ कैप्टन, यू नो, इतनी बड़ी इनिंग खेली उन्होंने, और इफ्तिखार सीनियर प्रो, हमारे सीजन प्रो है, यू नो, तो ये एक्सपेक्टेशन थी उनसे, बिकॉज एज अ प्रोफेशनल हर प्लेयर ये एक्सपेक्टेशन करता है कि जब ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे तो आपने वहाँ टीम को सहारा देना, यू नो, एवरीबडी लाइक ऑल द 11 प्लेयर्स दे आर बाउंड टू परफॉर्म वेल। और जिस तरह पाकिस्तान ने खेला, मेरा कोई कंसर्न नहीं है। आपके सवाल का एक और जवाब ये भी है, जरा संजय जी से एक जवाब ले लेते हैं, मुख्तसर देता हूं फिर ले लीजिएगा, मुख्तसर एक बात कर लेता हूं फिर ले लीजिएगा। एक बात ये भी है कि पाकिस्तान के 3 बैट्समैन इस वक्त टॉप 10 में आईसीसी रैंकिंग्स के, भारत के 2 हैं, तो बाबर के अलावा इमाम और फखर भी आईसीसी रैंकिंग्स का हिस्सा हैं, उनको आप काउंट आउट नहीं कर सकते। संजय जी, अब देखिए बेहतरीन अंदाज में परफॉर्मेंस किया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी सीरीज़ खेले, अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छी सीरीज़ खेले। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि पाकिस्तान की टीम इतनी बेहतर फॉर्म में है और उनको हराना ज़रूर मुश्किल है, मगर भारतीय टीम की भी ताकत आप देखिए, क्योंकि कुछ नए खिलाड़ी भी आए हैं और कुछ फिटनेस के बाद, जैसे श्रेयस अय्यर को वो नंबर 4 के ऊपर उनका परफॉर्मेंस गजब का रहा था, 18 महीने उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद चोट लग गई थी। फिर जसप्रीत बुमराह की वापसी, हम हमेशा बात करते पाकिस्तान की गेंदबाजी की, मगर भारत की गेंदबाजी भी उतनी ही, आई थिंक मैन टू मैन अगर आप देखेंगे, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज और उसके साथ कुलदीप यादव और जडेजा, तो आई फील मैन टू मैन इट्स अ वेरी वेल बैलेंस्ड टीम फ्रॉम बोथ साइड्स, एंड दैट्स वेयर ये क्रैकिंग एनकाउंटर होने वाला है, और जो टीम अच्छा खेलेगी वही मुझे लगता है वो मैच जीत पाएगी। लेकिन संजय भाई, इस मामले में चाहे रेपुटेशन हो या फिर फॉर्म हो, और दोनों ही मामलों में पलड़ा जो है वो टीम इंडिया का भारी नजर आता है 50 ओवर फॉर्मेट में, क्योंकि जितने भी हमने पिछले मतलब 2016 का एशिया कप भारत ने जीता था, 18 का एशिया कप जीता था, फिर 2015 वर्ल्ड कप जो मैच हुआ था, 19 का जो मैच हुआ था, वहाँ पर हमेशा ही वो प्रेशर सिचुएशंस में भारत कुछ बेहतर खेल गई थी और उसी के कारण जीत मिल गई थी। तो ऑब्वियसली 20 ओवर फॉर्मेट में शिकस्त दी है पाकिस्तान टीम ने, मगर 50 ओवर फॉर्मेट में अब तक वो शायद वो स्टेप पार नहीं कर पाए हैं। ठीक है रुमाना, मेरा अगला सवाल कपिल जी से है। कपिल जी, अभी विवेक भी विराट का नाम ले रहे थे, दुनिया विराट या रोहित की तरफ या फिर सूर्य कुमार यादव की तरफ देखती है। आपको लगता है कि जो अगली पीढ़ी है, जो नेक्स्ट लॉट है, जैसे ईशान किशन है या शुभमन गिल हैं, अब इनकी तरफ देखना होगा भारत को, बिकॉज टैलेंट में कहीं कमी नहीं है इन दोनों प्लेयर्स में, और ऐसा लगता है कि ये 2 प्लेयर्स अब लीड करने की पोजीशन में आ गए हैं। जी, कल तो मैच खेल रहे हैं, आने वाले मैचेस तो खेल रहे हैं, अभी तो इसी की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। जो लड़के हैं उनमें ये लग रहा है, हुनर लग रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं थॉट प्रोसेस, मैं कह सकता हूं 80s में पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर थी, हमसे कोई डाउट नहीं है। उसके बाद कम से कम 20 साल तक इंडियन टीम ने डोमिनेट किया, जितना भी खेले। लेकिन पिछले 1 साल से मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान टीम बहुत बढ़ चढ़कर निकल के आई है। अब ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा, शायद 1 साल पहले हम कह सकते थे इंडियन टीम शायद 60% 70% बेहतर है, लेकिन अब 49-51 है, किसी को भी कह सकते हो। हम चर्चा कर सकते हैं, हम इसके ऊपर डिटेलिंग कर सकते हैं, लेकिन उस दिन कौन सी टीम किस तरह खेलती है वही जीत के आएगी, क्योंकि अब ज्यादा अंतर नहीं रहा। हाँ, मेरे को संजय की बात में एक अच्छी बात लगी है कि ये फॉर्मेट 50 ओवर का है। 50 ओवर्स के लिए टेम्परामेंट चाहिए, उसके लिए मैं कहता हूं कि थोड़ा, मैं ये नहीं कहता कि इंडियन टीम जीत जाएगी या हार जाएगी, थोड़ा बड़ा मैच होगा तो इंडियन टीम के टेम्परामेंट बेहतर है। लेकिन
अगर टैलेंट की बात करें, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है इस समय, क्योंकि पिछले 1 साल से ये जुट बनकर खेल रही है और इन्होंने बड़े बड़े मैचेस जीते हैं। विवेक सवाल लेंगे, उसके बाद दानिश आप आइएगा। विवेक, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि अक्सर हम बात करते हैं जब भी, और हमारे जैसे जनरेशन में हम ये कहते थे कि वकार, वसीम, शोएब, उसके बाद अब्दुल रज़ाक, मुश्ताक अहमद, सकलेन मुश्ताक, तो एक चीज़ लगता था कि भाई पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में कहाँ है वो चिंग जहाँ पर आप जाके रन बनाएं। बट मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ अपने पैनल से और खासतौर पर पाकिस्तान के पूरे पैनल से कि वसीम, वकार, शोएब का जो एक कॉम्बो था, आज की तारीख में आपको लगता है क्या नसीम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ में वो दम है कि इंडिया के बैटिंग अटैक को, या आपको लगता है कि दे आर एज गुड एज एनीवन एल्स हु हैव प्लेड फॉर पाकिस्तान? आपको क्या लगता है, फीलिंग कैसी है? अच्छी है? 145 से 150 की स्पीड का सोचते हैं तो कैसा लगता है? सर आजकल तेज से कोई नहीं डरता, आजकल जितना तेज आता है उतना अच्छा बल्ले पे आता है। जब भी दुनिया बात कर रही है। जी अब्दुल रज़ाक, अजहर भाई हैं यहाँ पे, संजय भाई हैं, कपिल भाई, अतुल भाई, में कोई नहीं डरता, ग्राउंड में डरता है। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये देखें वसीम अकरम का, शोएब अख्तर की बात करता है। हाँ, 140 और 50 में कोई ज्यादा आजकल की जितनी क्रिकेट खेली है, लेकिन 150 के ऊपर एकदम चले जाते हो तो शायद फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए टू हैंडल दैट। पर 145 लगातार अगर आप करते रहे तो वो कम नहीं है। हाँ, ये समझते हैं कि आज वो डर, ये नहीं कि हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में तेज गेंदबाजी का वो डर नहीं है जब तक मूवमेंट नहीं है। अगर जहां पर थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाता है वहां पर डर भी शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली यही थोड़ा सा सवाल को ट्वीक करके मैं अब्दुल रज़ाक की तरफ जाता हूं। डर की बात नहीं हो रही अब्दुल रज़ाक, यहाँ इफेक्टिवनेस की बात हो रही है। 145-50 पे अगर आप बॉल करते हैं, साथ साथ अगर आपको मूवमेंट मिल रहा है तो आपको डराना नहीं है, आउट करना है किसी को। डेफिनेटली देखें, सबने क्रिकेट खेली हुई है, जितना तेज बॉलर होता है उतना ही ईजी होता है उसको फेस करना। अगर तेज के साथ स्विंग हो, जैसे वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, शोएब अख्तर, इनके पास स्विंग भी थी, और शाहीन और नसीम दोनों को स्विंग मिल रहा है श्रीलंकन कंडीशन। डेफिनेटली, क्योंकि शाहीन की बात करते हैं, हारिस की बात करते हैं, नसीम की, ये तीनों सीम बॉलर हैं, क्योंकि इनके साथ पेस भी है। पर वो जो इम्पैक्ट था वसीम अकरम, वकार यूनुस का, शोएब अख्तर का, वो अभी तक कभी क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, परफॉर्मेंस हो रही है, पाकिस्तान मैच भी जीत रही है, पर वो जो इम्पैक्ट था, वो जो डर था जब वसीम अकरम को फेस करना या वकार यूनुस को, शोएब अख्तर को, वो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। उम्मीद है कि फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसा बॉलर आएगा जो डरा के आउट करने की कोशिश करेगा, पर जो पेस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता जब तक आपका स्विंग ना होता। इसी तरह संजय जी, अगर हम सिकंदर भाई से भी जरा इस सवाल का जवाब लेते हैं। सिकंदर भाई प्लीज आइए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पेस से डर के कोई, जितनी तेज गेंद कराओगे उतनी तेज गेंद जाएगी, मगर जो मूवमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और शाहीन का जो गेंद पढ़ के अंदर आता है, मेरा एक जहन में सवाल था, मैं चाहूंगा कि मैं अजहर से भी ये बाद में वो मुझे जवाब दे कि वो जो आपके मैंने नोट किया है कि जो ओपनर्स हैं वो अपनी क्रीज पे खड़े होकर खेल रहे हैं। डू यू थिंक कि जब गेंद पढ़ के अंदर आता है, इस तरह अंदर की तरफ घुसता है, तो क्या उसको अगर थोड़ा सा बाहर खड़े होकर खेलें तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बॉलर अपनी लेंथ चेंज करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वसीम अकरम की जो याद है वो शाहीन याद दिलाते हैं, इसलिए कि उनका गेंद वो जो अगर हमारे बॉलर जज्बाती होकर बॉल ना करें, बिल्कुल अपने मतलब ये कि लिमिट्स में रह के बॉल करें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करें, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए कि उनका गेंद में मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त है, और ख़ासतौर पे शाहीन, और मैं हारिस की पुराने गेंद पे ज़रूर बात करूँगा कि हारिस बड़ा ख़तरनाक हो जाता है जब वो पुरानी गेंद करते हैं। बिल्कुल भाई आप जवाब दे दीजिएगा। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बेहतर है कि जज्बात का मामला फैंस के लिए छोड़ दिया जाए, मतलब खिलाड़ी जो हैं वो जज्बात को किनारे रखकर ही मैदान पर उतरें। नहीं, कई दफा होता है कि बॉलर जो है एक्साइटमेंट में जो है ना वो गेंद करने की कोशिश करता है कि मैं इसको डरा दूंगा, मैं सर के पास से गुजार दूंगा, वो बॉलर के लिए खराब होता है। आइए अजहर भाई। देखिए, वसीम अकरम और शाहीन अफरीदी में अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी डिफरेंस है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ कि उनसे कंपेयर, दो बॉलर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। वसीम अकरम जो बने वो बहुत 2-3-4 साल की मशक्क़त करने के बाद ही वसीम अकरम बने। मैंने वसीम अकरम के बहुत काफ़ी तेज़ स्पेल खेले, यहाँ पे भी इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ में भी खेले, और मैं जब काउंटी क्रिकेट खेलता वहाँ पे भी खेला। शायद मेरे ख्याल में वो 149-150 के करीब भी एक डाले होंगे ऐसा स्पेल खेला हूँ। बट लेकिन जहाँ तक कि आपने जो फास्ट बॉलर्स को खेलने का सोचा, जो लेफ्ट आर्म जो बॉलर तो ज़्यादा स्विंग करता है, तो बेहतर यही होता है कि अगर आप थोड़ा सा क्रीज के लेग स्टंप के बाहर ठहरें तो उसमें अच्छा था, क्योंकि उमूमन ये देखा जाता है कि जब आप लेग स्टंप पे ठहरते तो जब बॉल अंदर आते तो आप थोड़ा सा
फॉल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि आगे आप चले जाते हैं, विकेट के ऑफ स्टंप के उधर जाते हैं, इसी वजह से आपको बॉल ब्लाइंड हो जाता है और एलबीडब्ल्यू होता। और जहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर स्टांस भी थोड़ा सा अगर ओपन करके अगर खेलेंगे तो आप 2 आंख से देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे रहने में बॉल ऐसा नहीं और ऐसे में बहुत अंतर होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा बाहर ठहर के खेलें और मेरे ख्याल में 1-2 ओवर में ही बॉल स्विंग होगी, उससे ज्यादा स्विंग नहीं। अतुल भाई, वैसे सिकंदर भाई की बहुत नजर है हमारे ओपनर्स पर कि कहां कैसे टांग जोड़ के मुझे लगता है कि आगे आने में बात सही है, क्रिकेटिंग सेंस है, पर अगर आगे आएंगे तो बॉल आप जल्दी मीट करेंगे और तेज हो जाएगा। तो उसको काउंटर करने के लिए आजकल देखिए वसीम का जमाना और था, वहाँ पिचिंग इन लाइन और हिटिंग इन लाइन में नॉट आउट दे देते थे अंपायर। आजकल बच नहीं सकते, आजकल आप ऐसे करेंगे तो आपको आउट मिल जाएगा। तो बाहर आने से क्या होगा, शायद वो नलीफाई थोड़ा सा हो जाए। पर अगर आप बात करें कि मैं यहाँ से निकाल दूँ वहाँ से निकाल दूँ, और हमेशा पाकिस्तान और इंडिया का मैच में प्लेयर्स की अगर आप वो देखें मेंटल स्टेट, तो वो एक थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं ना चाहते हुए। शायद हमारे प्लेयर्स थोड़े से ज्यादा अपने तसल्ली है उनको अपने कैरियर्स को लेके, चाहे इतना बड़ा रेलिवेंस इतना प्रेशर अपने बिल्ड ना करें। पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा हुआ है, पाकिस्तान में क्रिकेट में हराने का ज्यादा हुआ क्योंकि उनको लगता है कि हम अब इंडिया से बेटर है, ये एक फीलिंग है। हाँ। शायद इंडियन प्लेयर्स में वो फीलिंग नहीं रहेगी, क्रिकेट में हराने से हम बेटर हो जाएंगे सब चीजों में। ये जो बात हुई है ना कि पाकिस्तान को लगता है कि हम उनसे बेटर है, अभी जितना भी शो हुआ है आप ही की तरफ से ये बात आई है कि भारत जीतेगा, भारतीय टीम बेटर है, हमने अभी तक ये नहीं कहा। हमारे एक्सपर्ट ने जरूर कहा पाकिस्तान जीतेगी। पाक भारत टाकरा में इमोशन जरूर पर है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ फैक्ट्स पे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान और भारत का मैच हो तो जितना भी वक्त हो कम पड़ जाता है। मजीद बात करते हैं। इंडिया जीती है, रिकॉर्ड्स आप देखिए, एशिया कप के सबसे ज्यादा खिताब हमारे नाम है। अच्छा, वर्ल्ड कप के अगर मुकाबलों की बात की जाए तो वहां पर तो 7-0 वाला स्कोर है बिल्कुल या है। तो आप ऐसा करिएगा, मैच के दौरान और मैच के बाद भी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे ही सोचिएगा। अभी जो हो रहा है पिछले 1-2 सालों में उसके बारे में ना सोचिएगा। बट कपिल जी, मैं वापस क्रिकेट की तरफ आना चाहूंगा। हमारी पेस बैटरी की बात हो रही थी, जसप्रीत बुमराह के भारतीय टीम में आने से आपका कॉन्फिडेंस ओवरऑल एलिवेट होता है, बिकॉज बहुत जबरदस्त बॉलर है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है और एक इफेक्टिवनेस उसकी बनी है पिछले 2-3 सालों में। आपका जो पेस का बैलेंस है वो किस तरह शेप अप होगा साथ साथ स्पिनर्स के, बिकॉज बुमराह के साथ सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, बुमराह का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम के लिए, लेकिन इंजरी से बाहर निकल कर आ रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं व्यक्तिगत खुद परेशान हूँ और वरिड हूँ कि अगर उनका ये एशिया कप निकल गया, चाहे जीते या ना जीते उसके ऊपर नहीं, अगर एशिया कप निकल गया और वो पूरे मैचेस खेलते हैं और पूरे 10-10 ओवर करते हैं तो मुझे बड़ी सुकून मिलेगी, क्योंकि उनके पास वो एबिलिटी है, विकेट टेकिंग एबिलिटी है, उनके पास तेज़ी है, उनके पास यॉर्कर है, बाउंसर है, स्लोअर बॉल है। तो मैं ये कहूँगा बहुत यूनिक गेंदबाज है। तो इंडियन टीम बहुत डिपेंड कर रही है, लेकिन आई एम वरिड कि वो अभी इंजरी से बाहर आ रहे हैं तो इतना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है हमने बैट्समैन की बात की, हमने जो तेज गेंदबाज हैं उनकी बात की, अब जरा जल्दी से कैंडी में जो स्पिन फैक्टर है उस पर चर्चा कर लेते हैं। स्पिनर्स को लेकर कितनी इफेक्टिवनेस उनकी देखने के लिए मिलेगी कैंडी की इन पिचेस में, और अगर पाकिस्तान की टीम को लेकर मैं कहूं, मोइन भाई आपसे शुरुआत करें, पाकिस्तान की टीम में आप किस पर इसका दारोमदार देख रहे हैं? वेल, एज एन स्पिनर ऑफ कोर्स जो हमारे टॉप स्पिनर है इसमें मैं तो शादाब को ही रेट करूंगा, और शादाब जितने वैरायटी रखते हैं अपनी बॉलिंग में तो इतना इजी नहीं होगा नेचुरली कि इंडिया बहुत अच्छा अगेंस्ट द स्पिनर खेलता है हमेशा। लेकिन ये है कि ये चूँकि एक प्रेशर वाला मैच होता है, आपको डोमिनेट करना होता है अपने ओपोनेंट को, तो उसमें आप एज अ बॉलर भी चांस दे रहे होते हो अगले बैट्समैन को, और बैट्समैन वो भी बॉलर को चांस दे रहा होता है कि उसको आउट किया जाए। इसी तरह आपको याद होगा एक दफ़ा नवाज़ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, राहुल को भी आउट किया था, विराट को भी उन्होंने आउट किया था, और बहुत ही अच्छा दिन था उस दिन उस स्पिनर का। तो ये दिन के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो प्लानिंग होती है ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है प्लेयर के ऊपर कि वो अपने आप को अप्रोच किस तरह करता है उस मैच के अंदर। आइदर ही इज़ रेडी टू टेक द चैलेंज और नॉट। अगर आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हो देन आप डोमिनेट कर सकते हो, चाहे आप बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो। बट कंपैरेटिवली पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट मुझे बेहतर लगता है। या फिर वो कितने निर्णायक हो सकते हैं इस मुकाबले? आई थिंक एक चीज़ क्रिकेट में हमें ध्यान रखनी चाहिए, या स्पिनर हो या तेज़ गेंदबाज हो, पिच के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर पिच में थोड़ा बहुत टर्न है तो दोनों टीम के पास स्पिनर ऐसे हैं कि वो दूसरी टीम को डरा सकते हैं। और पिच पाटा है और अच्छी है, फिर जितना मर्जी अच्छा स्पिन गेंदबाज हो तो उसमें डर रहता है, स्पिनर को डर रहता है कि मैं बच के निकल जाऊंगा कि नहीं। कभी कभी आउट करने का नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने ओवर निकालने का,
उसी में थोड़ा टर्न दे दे, जहां पर बॉल रुक के आती है तो स्पिनर सोचता है कि ये तो मेरा दिन है, मैं किसी को भी आउट कर लूंगा। रज़ाक भाई, कंवल पाजी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि पिच पे बहुत डिपेंड करता है, पर अभी जितनी क्रिकेट हो रही है स्पिनर्स को इतनी कोई मदद नहीं मिल रही। यहाँ से ब्रेक होना शुरू हो जाए या ज़्यादा कोई टर्न हो, तो अब देखा जाए तो जो जिसमें क्वालिटी है, जैसे राशिद खान है उसमें क्वालिटी है, उसमें पोटेंशियल इतना है कि वो जैसे भी पिच हो उसमें उसे गूगल इफेक्ट करती है, उसका फ्लिपर इफेक्ट करता है। तो ये क्वालिटी आ गई है क्रिकेट में। अगर वहाँ पे पिच थोड़ी सी स्लो हो, जिसमें टर्न हो, तो वहाँ पे डेफिनेटली डोमिनेट करते हैं स्पिनर। पर अब कोई सूरत हाल नहीं है। अब क्रिकेट ज़्यादा होने की वजह से अब आपको अपनी एबिलिटी शो करनी पड़ती है, स्पिनर जितना मर्जी अच्छा। अतुल जी, इसी सवाल में थोड़ी सी ट्वीकिंग करके आपसे गेंदबाजों के खौफ की बात हो रही थी, तेज गेंदबाजों के खौफ की बात हो रही थी, मुझे लगता है जरा जल्दी से अजहर भाई से एक रिएक्शन लेंगे। भाई, हम अपने रविंद्र जडेजा को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर है। देखिए रविंद्र जडेजा, क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि 2-3 साल से खेल रहे, काफी साल से खेल रहे और परफॉर्मेंस है और मैचेस काफी जिताए और आउटस्टैंडिंग फील्डर है, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। अगर आप देखें, जब भी इंडिया कभी भी प्रॉब्लम है अगर बैटिंग में हुई तो मेरे ख्याल में उन्होंने काफी रन बनाए बैटिंग में। तो मेरे ख्याल में जहाँ पे बॉल टर्न होगा वहाँ पे बॉल तो बिल्कुल वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। बट लेकिन उमन ये देखा जा सकता है कि आजकल इतने बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स है जहाँ पे बॉल उतना टर्न होता नहीं। जैसा कि रज़ाक ने कहा कि अपनी एबिलिटी अपने को बताना पड़ेगा, कैसी भी विकेट हो आपको अच्छा बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो दानिश तैयार है ना आप? जी रुबाना, बिल्कुल फिक्र न करें। मैं बॉलिंग से मुतालिक एक सवाल मैं अतुल से भी करना चाह रहा हूं। अतुल जी, आपको लगता है T20 में और वनडे में ये भी एक फर्क है कि वनडे में आपको ज्यादा परमानेंट बॉलर्स की जरूरत होती है, पार्ट टाइम बॉलर शायद 10 ओवर में वो इंसाफ नहीं कर पाते जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वनडे में। सो भारत को 5 पक्के बॉलर, 3 पेसर या 2 स्पिनर या 4 पेसर 1 स्पिनर खिलाना पड़ेंगे, फिर पार्ट टाइम की तरफ देखें आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं भी वही ओल्ड स्कूल से हूँ कि जहाँ पे आपको स्पिनर चाहिए, विकेट टेकर, बिकॉज संजय भी मानेंगे। मुझे लगता है पर अगर विराट एक पुराने कैप्टन है, इतना एक्सपीरियंस है, तो लीडरशिप ग्रुप में उनकी भी से होनी चाहिए। तो वो सिर्फ साइड में बैठ के सिर्फ देख रहे हैं कि अगर आपकी शिफ्ट हो गया है आपकी पॉलिसी में तो चलिए मैं तो खेल ही रहा हूँ, आप जो मर्जी करिए। मुझे लगता है ये थोड़ी सी अजीब सी बात है। संजय से पूछ सकते हैं आप कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर विराट को लगता है कि अटैकिंग है तो कुछ उनकी चलनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए अब आजकल में स्लॉग ओवर जो है वो 30 से 40 तक हो गए, क्योंकि पहले 15 के बाद आप लास्ट 10 ओवर में आपका एक फील्डर बाहर चले जाता है। तो आपको चाहिए कि अगर आपके 30 ओवर से पहले आपके सेट बल्लेबाज बैटिंग ना कर रहे हो, आपको अगर चाहिए तो विकेट टेकर चाहिए। और वो एक्स्ट्रा पेस की बात कर रहे हैं, पहले तो जमाना और था, थोड़ी बहादुर टेढ़ी हो जाती थी, थोड़ी बॉल सीधी हो जाती थी। मोइन को पता ही है मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो बॉल रिवर्स होना शुरू हो जाता है। आजकल वो मैच रेफरी रिवर्स नहीं करने देते हैं, आजकल वो चलाकियां नहीं कर सकते हो आप। तो इसलिए पाकिस्तान को नुकसान है। पर एक्स्ट्रा पेस से आपके जो बीच के ओवर्स हैं वहां पे अगर आपके पास पेस था तो आपका विकेट टेकर एक बॉलर है, वो आपके काम आ सकता है। अगर सिर्फ पार्ट टाइम गेंदबाज है 10 ओवर निकाल रहे हैं तब तो आप 350 100% खाओगे। तो आपको विकेट टेकर चाहिए जो 15 से लेके 30 ओवर के बीच में विकेट निकाले और ये इंश्योर करे कि 30 से लेके 40 तक आपके सेट प्लेयर होंगे। थोड़ी टेक्निकल बात है, तो इसके बारे में ये जो आपने हल्के से कह दिया ना कि पाकिस्तान को नुकसान है, सुन लिया होगा उन्होंने, वहां पर जवाब देने के चक्कर में होंगे। आ जाइए सिकंदर भाई, जवाब देना चाह रहे हो? हम तो इमोशनल एस्पेक्ट को साइड पे रखकर फैक्चुअल गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं आज। बट सिकंदर, इफ यू वांट टू रिप्लाई टू दैट। समझा नहीं था वो क्या सवाल क्या था, आवाज थोड़ी सी कम है। हां क्या ठीक है, आज ना हम समझा दीजिए ना, इधर उधर की बातें आज हम समझ ही नहीं रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बस मैं तारीफ कर रहा हूं पाकिस्तान की, मैं तारीफ कर रहा हूं कि उनके पास जो बीच वाले गेंदबाज हैं वो पेसर हैं जो विकेट निकाल सकते हैं, और उनके आज चलिए सीधी बाजू से भी उनके पास स्पिनर है। पर प्रॉब्लम क्या है कि बॉल आजकल छेड़ने देते नहीं है, तो रिवर्स स्विंग ना होने से वो थोड़ा नलीफाई हो जाता है। ये मेरा पॉइंट था। मोइन का जवाब देखिए, अभी भी रिवर्स स्विंग हो रहा है, आप उसकी फिक्र ना करें, तरीके बहुत हैं। मतलब वो तरीके पहले तो आप लोगों को पता चल गए थे ना, अब कोई और भी तरीके हैं तो हमने वो छुपा के रखे हैं। वो आपको हम सरप्राइज देंगे। निकाल लिया आपने एग्री कर लिया कि आप तरीके अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तरीका तो करना पड़ता है, अभी साल तरीके इस्तेमाल किए। देखिए बात दरअसल ये है कि जब कहते हैं कि घी तो लीगल तरीकों की बात हो रही है, और लीगल तरीकों की बात नहीं हो रही है। नहीं देखे जब कहते हैं कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी से करना पड़ता है। देखिए जो पहले लीगल था अब इलीगल हो चुका है, तो आप उसको इलीगल होने की वेट कर रहे हैं। कुछ तरीके हमें, हम जासूस छोड़ेंगे आप पे। और ये भाई तो उंगली टेढ़ी होने वाला दे रहे थे एग्जांपल। देखिए वो तो कहावत बता रहे थे कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर लो उंगली। हाँ देखिए, कहते ये है, देखिए जिंदगी जो है ना वो कील की तरह है, जो टेढ़ा होता है उसको अलग करते हैं, जो सीधा होता है उसको ठोक देते हैं। तो हम सीधे नहीं रहना चाहते, तभी तो मुझे शो में बुलाते हैं क्योंकि मैं टेढ़ा। डिस्कशन अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन टू पाक भारत टाकरा। अब शो के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और सभी खास मेहमानों से सवाल मेरा एक ही है, इस सुपर हिट मुकाबले में वो सुपर हिट खिलाड़ी या फिर गेम चेंजर जो बाजी पलट सकता है, एक एक खिलाड़ी दोनों टीमों का, कहां से शुरुआत की जाए? सिकंदर भाई आप शुरुआत करेंगे। नाम दो। देखिए हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड करें बाबर पे, और बाबर अगर रन्स करेगा और लेके चलेगा, इनिंग बनाएगा, या फखर, ये दो लड़के हमारे ऐसे हैं जिनसे मैं डिपेंड कर रहा हूं कि वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक लंबा स्कोर लगाएं। अगर बड़ा स्कोर नहीं लगाएंगे तो जरा मुश्किल हो जाएगा। इंडिया जी मुझे शादाब खान लगता है एज एन ऑलराउंडर। इंडिया का भी बता दें साथ साथ। नहीं रूल मत तोड़िए। सवाल में रूल ये है, एक पाकिस्तानी खिलाड़ी एक हिंदुस्तानी खिलाड़ी। आप दो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम लेकर थोड़ी निकल जाएंगे। एक तरह से बाबर भी, और अगर बुमराह अगर आपका फिट है तो मुझे वो बहुत पसंद है, तो अगर वो फिट है तो वो काफी कुछ परेशान करेगा। और शानदार लय में कपिल पाजी, दो खिलाड़ियों के नाम। देखिए उनके कप्तान के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने बाबर आजम ने टीम को खड़ा किया है और अगर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही तो पूरी टीम चलती है। और यहाँ पर बिल्कुल मैं सिकंदर बख्त के साथ रहूँगा कि मेरे लिए बुमराह बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंजरी से बाहर आ रहे हैं। अगर उनका इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि यही एक गेंदबाज है आपको रन थ्रू कर सकता है किसी ओपोनेंट को, तो मेरे लिए बुमराह बहुत इंपॉर्टेंट है। रज़ाक भाई आपके दो खिलाड़ी। डेफिनेटली देखिए, अगर बाबर आजम की बात कर रहे हैं तो बाबर आजम ने जो नंबर 1 टीम बनाई है तो उसमें एक फैक्ट है कि हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो स्टेबल नहीं है। आप भी वहाँ पे इस तरह करें, कीप चेंजिंग, चीफ चेंज करते रहें, चीफ सेटर चेंज करते रहे, तो पाकिस्तान आपकी टीम ही नंबर 1 हो जाएगी। तो ये कि बांग्लादेश तो ये कि बाबर आजम का ये कि वही प्लेयर अच्छा लग रहा है पाकिस्तान टीम। और इंडिया क्या? इंडिया के देखें नाराज जाएंगे वो फौरन बता दिया करें, इंडिया का पहले बताया करें भाई। नहीं, अभी इन्होंने बात की है 1 मैन आर्मी वाली, वो तो चलो ख़त्म हो गई है। देखें विराट कोहली का अपना एक पोटेंशियल है, रोहित शर्मा का अपना पोटेंशियल है। मेन है कि ऑन द डे जो परफॉर्म करेगा, प्रेशर हैंडल करेगा, तो वो डेफिनेटली विराट कोहली के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। संजय भाई पहले पाकिस्तान टीम का मैं प्लेयर बता दूं, मुझे लगता है मोहम्मद रिजवान, क्योंकि एक ऐसे खिलाड़ी बहुत करीब से मैंने उनको देखा है, तो जज्बे के साथ खेलते हैं, विकेट कीपर है और इस फॉर्मेट में नंबर 4 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं, तो वो उनके पास काबिलियत है कि भारतीय स्पिनर्स को वो स्वीप शॉट काफ़ी खेलते हैं, तो उससे थोड़ी सी तकलीफ दे और टीम के लिए अच्छा कर सकते हैं। भारत की तरफ से मैं चाहूँगा कि रविंद्र जडेजा बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास दोनों ही स्पिनर्स इस तरह के कि गेंद पड़कर अंदर की तरफ आती है, नवाज और शादाब, और बल्लेबाजी जिस तरह से वो फिनिशिंग का रोल करते हैं, तो बहुत महज ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के। बिल्कुल, तो अभी तक जितने खिलाड़ियों के नाम आ रहे थे पाकिस्तान इंडिया, आपने बिल्कुल दो अलग से हटकर नाम दिए। हम जरा रुक करते हैं। मोइन भाई आप भी जल्दी से बताइए दो नाम। पहले इंडिया वाला चाहिए मुझे। दानिश भी कह रहा था आप लोगों को मैं बहुत जल्दी नाराज हो जाता हूं। मैं तो पहले भी जवाब दे रहा था, फिर आपने मेरा आधा जवाब लिया और सवाल डाइवर्ट कर दिया था। अब पहले बताएं, दो नाम सुनना चाहती है? हम सुनेंगे। यस मुझे एज एन ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंडिया का बहुत पसंद है, बहुत जज्बे से खेलता है, एंड जब भी वो खेलता है उसका एटीट्यूड नज़र आता है कि बहुत इन है गेम के अंदर, एग्रेसिव अप्रोच है, वो मुझे पसंद है। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है इस मैच में। और पाकिस्तान का मुझे इन कंडीशंस के अंदर शादाब खान पसंद है। क्या बात है। अजहर भाई? पाकिस्तान से तो यही कहूँगा कि बाबर आजम, क्योंकि मेन प्लेयर है उनके, क्योंकि अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी सी क्रम्बल हो सकती है। बट लेकिन इंडिया से मैं हार्दिक पांड्या कहूँगा, क्योंकि उनके पास एक विकेट टेकिंग लक है। वो जब भी अगर आप बॉलिंग करते हैं देखें तो उनको जो मेन जो बैट्समैन होते हैं अपोजिशन टीम के, चाहे पाकिस्तान या इंग्लैंड या कोई भी रहो, वहाँ पे आउट करते हैं। और बैटिंग के बारे में तो उनके बारे में बैटिंग तो बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये दो प्लेयर। अतुल भाई? देखिए मुझे लग रहा है सारे बैट्समैन की बात कर रहे हैं और बड़ा वो लो हैंगिंग फ्रूट है, ऑब्वियस नाम है बाबर आजम, विराट कोहली, रोहित शर्मा। पर मुझे लगता है कि अगर मोहम्मद सिराज, हाँ हार्दिक पांड्या बोला वो तो ठीक है, पर मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव अगर खेले और फिनिशिंग का रोल करें अगर, और मुझे लगता है मोहम्मद सिराज अगर अच्छी गेंदबाजी करेंगे तभी इंडिया जीतेगा। आप जो हर मैच में 100 बना लें विराट कोहली, तब भी आप जीतने वाले नहीं हो। दानिश आप अपने फेवरेट बताएंगे?
बिल्कुल रुमाना, मैं तो भारत की नई पीढ़ी की तरफ देख रहा हूँ। शुभमन गिल फॉर मी इज गोइंग टू बी अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इंडिया। ऑब्वियसली आपके सीनियर प्लेयर्स तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट शुभमन गिल को मैं बहुत क्लोजली देख रहा हूँ। साथ साथ पाकिस्तान की हम बात करें, इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। टॉप ऑर्डर तो बैलेंस्ड है पाकिस्तान का। इफ्तिखार अहमद जिस फॉर्म में है वो बड़ा वैल्यूबल रोल प्ले कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए विद द बैट एंड द बॉल एज वेल। अब सभी ने सबका नाम तो लिया है, तो मैं बस इतना कहूंगा कि इन सभी का रोल अगर किसी एक चीज पर निर्भर है वो है रेन, कि उस दिन कितना बारिश गिरता है, उससे 2 दिन पहले तक कितना पानी गिरता है, ताकि कवर्स के नीचे कितना स्वेट कर रहा है। नहीं, बात गेम चेंजिंग की बात हो रही है। गेम चेंजिंग की बात हो रही है। गेम चेंजर्स दोनों टीमों के गेम चेंजिंग, इन्होंने गेम ही खत्म कर दिया। इन्होंने कहा ना रहेगा गेम, ना होगी बात। अफरीदी का नाम नहीं लिया, और जब लास्ट टाइम पाकिस्तान ने हराया था तो अकेले उसने 2-3 विकेट निकाले। बिल्कुल। अभी सिर्फ अगर आप प्लेयर्स की बात करोगे, अगर आप प्लेयर्स की बात कर रहे हो, तो मुझे अभी भी लगता है कि शादाब खान और रविंद्र जडेजा ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस मैच में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सबने सबके नाम लिए, लेकिन एक फैक्टर जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं वो है रेन। उस दिन भी और उससे पहले भी उसी पर डिपेंड करता है। और चलते चलते मैं शिकायत दूर कर दूं, क्योंकि अब मेरी बारी है, मुझे भी बताना है अपने 2 फेवरेट्स। अतुल भाई जो बात कर रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से मेरी नजर अगर किसी खिलाड़ी पर है तो वो शाहीन शाह अफरीदी, और अगर टीम इंडिया की बात की जाए तो विराट कोहली जी। तो रोमांचक मुकाबला, सुपरहिट मुकाबला, जिसको लेकर सुपर सेंसेशन अभी से शुरू है। इस सबसे बड़े मुकाबले पर यह सबसे बड़ा शो भारत और पाकिस्तान के स्टूडियो से आप देख रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया रुमाना इसार खान आपका, और जितने भी गेस्ट ने आपको वहां पर ज्वाइन किया। होपफुली पाकिस्तान भारत के मैच से पहले पाक भारत टाकरा आपने भी एंजॉय किया होगा। कुछ नोक झोंक भी हुई, कुछ फैक्ट्स भी डिस्कस हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज जो टीमें खेल रही हैं वो ऑन दैट पर्टिकुलर डे कैसे खेलती हैं। राइट, इसी के साथ पाक भारत टाकरे का इख्तिताम हुआ जाता है। कल मैच होगा, यकीनी तौर पर आप लोग इस मैच को भरपूर एंजॉय करेंगे। जीते जो भी अपनी टीम को सपोर्ट करते रहेगा, क्योंकि ये वाहिद मैच नहीं है जो ये दोनों टीमें आपस में खेल रही होंगी। इस एशिया कप में पाकिस्तान और भारत 3 बार आमने सामने आ सकती है। तो लेट्स सी कल कौन जीतता है, फिर आगे की बात बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।